मित्रों, जय माता दी। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि गृह प्रवेश किसे कहते हैं। गृह प्रवेश के बारे में बताऊंगा। यहाँ गृह प्रवेश का कार्यक्रम चल रहा है। अधिकतर लोगों के मन में यह प्रश्न उठता है कि गृह प्रवेश क्या है, गृह प्रवेश क्यों कराना चाहिए और गृह प्रवेश कैसे कराएं। अधिकतर लोगों के मन में यह प्रश्न उठता है। आज मैं सरल तरीके से बताने का प्रयास करूंगा। नए मकान में जो जप, अनुष्ठान, यज्ञ इत्यादि होते हैं उसे वास्तु शांति कहते हैं। वास्तु शांति कराकर घर में प्रवेश करने को गृह प्रवेश कहा जाता है। दूसरा प्रश्न, गृह प्रवेश क्यों कराना चाहिए। मनुष्य अपने जीवन में कठिन परिश्रम से एक गृह का निर्माण करता है। उस गृह में अपने पुत्र और पौत्रादि के साथ चिरकाल तक सुखपूर्वक निवास करे तथा मकान में, घर में किसी भी तरह का कोई उपद्रव या बाधा उत्पन्न न हो, इसके लिए गृह प्रवेश कराना चाहिए। मकान बनवाने में कहीं वास्तु दोष हो गया है, उसके शांति के लिए, गृह बनवाने में कोई औषधि है, कोई जीव जंतु की हिंसा हो गई है, उसके शांति के लिए, स्वास्थ्य लाभ के लिए, सदैव पुत्र पौत्र की वंशानुक्रम वृद्धि होती रहे, इसके लिए, गृह में सदैव धन धान्य की वृद्धि हो, इसके लिए गृह प्रवेश करवाना अति आवश्यक होता है। अब तीसरा प्रश्न, गृह प्रवेश कराना कैसे चाहिए। तो सर्वप्रथम हमें विषम दिनों में विषम ब्राह्मणों के द्वारा कार्य को पूर्ण कराना चाहिए। विषम दिन 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 9 दिन। ब्राह्मण 3 ब्राह्मण, 5 ब्राह्मण, 7 ब्राह्मण, 9 ब्राह्मणों के द्वारा जैसी सामर्थ्य हो उसी के अनुसार अनुष्ठान कराएं, जप कराएं। वेदी का निर्माण करें, विधि पूर्वक देवताओं का आवाहन करके उनका पूजन करना चाहिए। जैसे गणेश अंबिका आवाहन करें, वरुण जी का आवाहन करें, खोडस मातृका देवी का आवाहन करें, धन की वृद्धि करने के लिए सप्तघृत मातृका देवी का आवाहन करें, चतुष्खष्ट देवी का आवाहन करना चाहिए और उन वेदी पर ही श्री महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती देवी का आवाहन करें, पूजन करें। इसके बाद पुनः पूर्व दिशा में ईशान कोण में नवग्रह भगवान का आवाहन करें, नवग्रह भगवान का आवाहन करें और इनका पूजन करें। नवग्रह सर्वतोभद्र मंडल के बीच में भगवान शिव जी का आवाहन करें और इनका भी पूजन करना चाहिए, अति आवश्यक है। तदंतर आगे क्रम से बढ़ते हुए वास्तु भगवान का आवाहन करना चाहिए, जो गृह के मालिक हैं।
ऐसे वास्तु पुरुष भगवान का आवाहन करें और इनका पूजन करना चाहिए। तदंतर ग्राम के देवता और क्षेत्रपाल जी का आवाहन और पूजन विधि विधान से करना चाहिए। इसके बाद इनका पूजन करते हुए सबसे बड़ी वाली वेदी सर्वतोभद्र मंडल देवता का आवाहन करें, पूजन करें और सर्वतोभद्र मंडल के ऊपर ही माता गायत्री देवी का आवाहन और पूजन करना अति आवश्यक है। इनके पूजन के क्रम के बाद जो पूर्व दिशा की तरफ कलश रखे गए हैं, सब पर 10 दिक्पालादि ग्रहों का 10 दिक्पालादि का आवाहन होना चाहिए और पूजन करें। नवग्रह वेदी पर ही हम लोग अधिदेवता, प्रत्यय देवता और पंचलोकपाल देवता का पूजन करते हैं। इस तरह वेदियों का क्रम से पूजन करने के बाद तदंतर हमें हवन कराना चाहिए। हवन के बाद तर्पण और मार्जन करें। तर्पण मार्जन के पहले हवन करें। हवन में 10 दिक्पाल की बलि, नवग्रह की बलि, क्षेत्रपाल की बलि प्रदान करें, पूर्णाहुति दें। इसके बाद तर्पण और मार्जन करें। इसके बाद लोहे का किल होना चाहिए जो प्रतिष्ठित हो। मकान के, गृह के चारों कोण पर उसे गाड़ना चाहिए, अनिवार्य होता है। आग्नेय कोण में एक ढक्कन सहित तांबा की लुटिया होनी चाहिए। उसके अंदर धान का लावा, सत्तू, नदी का सेवार रख करके वास्तु भगवान का आवाहन और पूजन प्रतिष्ठा करके उसमें रखें और आग्नेय कोण में उसे वहाँ गाड़ना चाहिए। तदंतर गृह प्रवेश का कर्म करें। गृह प्रवेश के कर्म में मुख्य द्वार पर बाहर गोबर से लिपना चाहिए। लिप करके चौका लगा लें। 5 कलश का पूजन करें। तदंतर ब्राह्मणों के द्वारा वेद मंत्र का पाठ हो, शंख की ध्वनि हो, घंट का आवाज होना चाहिए, घंटक की ध्वनि हो, सौभाग्यवती स्त्रियों के द्वारा मांगलिक गीत होना चाहिए। इसके बाद द्वार का पूजन करते हुए अंदर प्रवेश करें। गृह की, घर की परिक्रमा करें। परिक्रमा करने के बाद रसोई घर का पूजन करें। सब पूजन का कर्म पूर्ण करने के बाद आप भोजन निर्माण कराएं, भोजन बनवाएं। पहले ब्राह्मणों को भोजन करा करके इसके बाद बंधुओं को और बांधवों को भोजन कराएं। फिर परिवार के लोग भोजन करते हैं। इस प्रक्रिया के साथ गृह प्रवेश का कार्यक्रम सुचारू रूप से करना चाहिए। इससे व्यक्ति सदैव हमेशा के लिए पूरे परिवार के साथ स्वच्छंद और शांत मन से इस मकान में, घर में हमेशा के लिए चिरकाल तक निवास करता है। किसी की भी तरह से कोई विघ्न बाधा उत्पन्न नहीं होती है। मित्रों, आगे भी अगली वीडियो में पुनः मुलाकात होगी। आज बस इतना ही। धन्यवाद।